चारे वाली घटना थी उसको लेकर आप क्या चारे वाले जो मास्टर ऐसा था कि भाई चारा भी डाल दिया उसमें स्कूल में और बरसम भी बोता है वो। अच्छा। हाँ, उसी स्कूल में हड़ भी चलाता है वो। नहीं, मैंने नहीं टोक्या जी, मैं ये सरपंच है कि उस देखता रहा, मगर दवाई ये टोक दे, लेकिन टोक्या किसी ने भी नहीं। ये जो बने थी वो आईडी प्रूफ है जी, इसमें भी उसने दखलबाजी करी है। किसी का तो 50 लाख रुपए कर दिए। अच्छा। किसी का कुछ कर दिया, लेकिन उसने मेन बात यो है कि वो यहाँ से निकाला था मास्टर। अच्छा। हाँ, सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भैया। हाल फिलहाल झज्जर जिले का गांव है बाजितपुर, और यहाँ एक मामला संज्ञान में हुआ और एक वीडियो भी वायरल हुई है। गांव के विद्या मंदिर में भूसा डला हुआ था, चारा डला हुआ था, जो भैंस खाती है वो चारा डला हुआ था। तो ये एक बात कितनी सही है, ये गांव के सरपंच है आनंद जी बताएंगे, जो गांव के हाल फिलहाल सरपंच है, कि कितनी बात सत्य है, क्या बात थी ये पूरी बात। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। तो बताओ इसके ये मेरे जो संज्ञान में आई थी ये बात ये थी, मैंने मास्टर जी से फ़ोन किया। जैसे ही मेरे को पता लगा, मास्टर जी से बात हुई, मगर मास्टर जी ये भाई भूसा जो किस वजह से आपने डलवा रखा था, ये क्या कारण था भाई, किस उस पे उसने बताया कि कोई हमारे जो गांव से कुक लगी हुई है जी, तो उस कुक ने जो है भूसा डाल रखा था, उसका कोई मकान बन रहा था। अच्छा। बनवाने के लिए तैयारी कर रखी थी, तो उसको तोड़ फोड़ के लिए उसने सोचा कि अब छुट्टियों के दौरान इसको अब भूसा डाल के, यार भाई वो देखा मतलब उसने बगैर पूछे पाछे मैंने पूछा। अच्छा। मैं भाई किन से आपने मास्टर जी से या किसी से बात हुई होगी, तो उन्होंने यही बताया कि मेरी बात नहीं हो पाई। अब वो छुट्टियों में उन्होंने किस उससे, अब मैं उनको क्या नाम है, जैसे प्रशासन से हर कोई पता लगने के बाद तो खैर सोशल मीडिया भी सब कोई भी जिस तरह आ रहे हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने बूझी भी, आंटी लगती है हमारी जी। तो उन्होंने यही बताया मेरे को, जो मेरे जो नॉलेज में थी, कि मैंने ना तो पूछा और जी ये मैंने डलवाया था, मैंने अपने मकान को बनवाने की सोच रही थी, तो इस वजह से उसने यूँ सोची अगले छुट्टियों में काम भी हो जाएगा और जो है मैं भूसे को निकाल भी दूंगा। तो यही बात हुई, मैंने मास्टर जी से पूछी। अच्छा। तो बात का पता कैसे लगा कि ये घटना होगी? ये क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो पंच के चुनाव नामांकन भरे जा रहे हैं, उसके दौरान कुछ टीचरों की जो ड्यूटी लगी थी जी, तो किस तरह क्या उसके बाद वो जी, तो उन्होंने देखा ये उन्होंने ही वीडियो डाल के वायरल होगी इस वजह से। मतलब किसी गांव के व्यक्ति ने उनको देख लिया फिर वो वीडियो वायरल होगी? हाँ, मैंने भी नहीं देखा वो। अच्छा। आपने देखा ही नहीं वहाँ पर डला? नहीं, उसी दिन पता लगा। अच्छा। अब ये छुट्टियों में डाल रखा है जी। तो ये चर्चा का विषय बन गया, अब पूरा हरियाणा में वायरल हुई है ये चीज़ें। तो क्या ये सही है? मतलब सरपंच साहब आप देखो जी, मेरी नॉलेज में तो जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा है इन मैडम इनसे भी पूछा है, जो कुक है इनसे भी पूछा है जी, और मास्टर जी से पहले पूछा, मास्टर जी ने ये बताया, फिर उन कुक से उनसे पूछा। मैंने उनको ये भी कहा कि दीदी कभी ये इस तरह की आप झूठ वो बना रहे हो कोई बात, तो उन्होंने ये कहा कि सच्चाई है कि जी सरपंच साहब ये कूड़ा है ना मैं नहीं डाला। अच्छा। तो उनके घर पे जाके देखा आपने कि चिनाई वगैरह लग रही है कि वैसे ही बोल रहे हैं वो लोग? नहीं, मकान घर पे जाके देखा, एक जो साइड की जो है ना क्या नाम है अपनी दुकड़िया जो बोलते हैं बैठक सी जी, वो तोड़ रखी है जी। ये तो मेरे नॉलेज में पहले भी था कि वो मकान बनाने के लिए जो काम कर रहे थे। तो हाँ। कार्रवाई क्या हुई इन पे? कार्रवाई क्या, मास्टर जी को सस्पेंड कर दिया अभी, और जो है आगे की जो प्रशासन है जो सख्त से सख्त भाई सजा देगा, जो वो तो अपने लेवल पे काम करेंगे जी। तो कितने बच्चे हैं स्कूल में फिलहाल? बच्चे वैसे इस मास्टर जी ने बच्चे पहले 5-6 बच्चे थे, उसके बाद हालांकि मास्टर जी ने तो खैर मेहनत तो करी, आता भी था वो गांव में, बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करता था, हमारे सामने हमारे को बोलता था जी कुछ बच्चे बढ़वाओ जी। तो काम तो खैर पढ़ाई वैसे तो ध्यान तो देता था इसकी उन्होंने। अच्छा, मतलब घर घर घूमे है वो? हाँ घूमा, बिल्कुल घूमा। वैसे पढ़ाई ध्यान देता था, ऐसी बात। तो कितनी संख्या है अपने गांव की कुल मिला के जनसंख्या तो वैसे हमारी कुछ 70% के करीब तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा। वैसे अपने यहाँ 925 वोटिंग 925 वोट है यहाँ पे जी गाँव में। तो बच्चे यहाँ के काफी जो आसपास स्कूल होते प्राइवेट स्कूल उनमें ज्यादा जाते होंगे? हाँ, प्राइवेट स्कूल में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से जिस स्कूल में नहीं जाते लेके यहाँ से, और चाहे कोई छुचकवास हो चाहे बहादुरगढ़ हो, हर कहीं जाते। तो मतलब आप क्या चाहते हो, गांव का स्कूल बढ़ना चाहिए, क्या चाह रहे हो आप? मतलब नहीं, हम तो चाहते हैं गांव का स्कूल बढ़े। एक हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है स्कूल की। अच्छा। एक मेन रोड से होके बच्चे स्कूल जाएं तो वहाँ खतरा होता है जी,
और वहाँ स्कूल में जो जाने के लिए ना मेन जो रास्ता ही नहीं है। अच्छा ना कोई पक्का रास्ता है, खेत हैं, खेत के वो डोले होते हैं। डोले अगर बारिश होगी तो बच्चे घर बैठे या फिर घर के कोई भी पेरेंट्स उनको छोड़ के आएंगे। मतलब रास्ता आने जाने का घूम के जाता है घूम का मैं ये कह रहा हूँ मेन रोड पे अगर जो आपको दिखाए तो कोई अपने बच्चे को भेजेगा नहीं। मेन रोड इतना चलता है वो, जिसकी कोई आदमी जो बड़े आदमी हैं वो ही नहीं जा सकते, बच्चे तो जाएंगे कहाँ पे। लेकिन जो रास्ते की बड़ी भारी समस्या है, मतलब कहीं ना कहीं रास्ते का ही कारण रहा है कि बच्चे कम है कम है, बिल्कुल रास्ते का जी, जो बच्चे कम हैं और इसी वजह से बच्चों को भेज नहीं पा रहे। ये सबसे भारी समस्या है। हमारे जो पिछले सरपंच साहब ने वहाँ एक 3 व्हीलर लगा रखा था जी, और उसके बाद फिर अब मास्टर जी ने मेरे से खुद बात करी थी जी। अब सरपंच साहब बोले वहाँ जाने के लिए समस्या है, तो 3 व्हीलर के लिए बोला था। मैंने भी अपने सेक्रेटरी को बोला भाई प्रस्ताव सा करके भाई इसका रास्ते के लिए जब तक हम 3 व्हीलर चलवाते हैं। वैसे प्रशासन कल अपने जो स्कूल में हमारे वो होते हैं ईओ वगैरह वो आए थे, उनके सामने मैंने ये बात रखी थी। उन्होंने कहा था बोले सरपंच साहब पूरी कोशिश करेंगे, आपका जो रास्ता है स्कूल का इस समस्या को बहुत जल्दी ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं स्कूल को लेके। कल यहाँ पे मीटिंग भी हुई है, प्रशासन भी आया हुआ। तो सरपंच साहब का कहना है कि रास्ते की गुहार लगा रहे हैं सरपंच साहब की, मेरे स्कूल में रास्ता थोड़ा घूम के आता है, थोड़ा दूरी है, और जो मेन रोड पे वहाँ काफ़ी खतरा है, काफ़ी ट्रैफिक चलता है, और स्कूल के रास्ते की भी मांग कर रहे हैं, गांव वाले भी कर रहे हैं, सरपंच साहब ने मांग की है, और गांव के कुछ मौजूदा लोग बैठे हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। तो अंकल जी, क्या सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं रास्ते के? बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी। रास्ता तो अब बच्चे इधर से जाए तो खतरा ही खतरा है। अच्छा। रास्ता तो जरूर चाहिए स्कूल का अलग से, लेकिन ये रोड इतना बगा है कि बच्चे तो भेजे ही नहीं जा। जी ठीक। जो ये चारे वाली घटना थी उसको लेकर आप क्या चारे वाले जो मास्टर ऐसा था कि भाई चारा भी डाल दिया उसमें स्कूल में, और बरसम भी बोता है वो। अच्छा। हाँ, उसी स्कूल में हड़ भी चलाता है वो। तो आप काफी बुजुर्ग एज के अंकल, कभी आप स्कूल की तरफ गए नहीं, आपने टोका नहीं कभी उनको? नहीं, मैंने नहीं टोक्या जी। मैं ये सरपंच की उस देखता रहा, मगर दवाई है टोक दे, लेकिन टोक्या किसी ने भी नहीं। ये जो बने थी वो ID प्रूफ है जी, इसमें भी उसने दखलबाजी करी है। किसी का तो 50 लाख रुपए कर दिए, अच्छा, किसी का कुछ कर दिया, लेकिन उसने मेन बात यो है कि वो यहाँ से निकाला जा मास्टर। अच्छा। हाँ, हर एक जगह वो बरसम बोता है, सब्जी लगाता है। ये विद्या से है कि वो खेत है। इस बात बताओ आप बैठे बड़े वाला, इनसे पूछो, जब बरसम नहीं बोता हो तो। काफी निंदनीय घटना है और काफी वायरल हुई है ये वीडियो, जो चारे वाली वीडियो थी काफी वायरल हुई है। तो इसके लेके प्रशासन को जगना चाहिए। सरपंच साहब ने बताया कि जो भी प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा वो बहुत अच्छे न्याय मिलेगा इस गांव को। जो रास्ता की सरपंच साहब ने कही है, रास्ता तो ये जरूरी बनना चाहिए रास्ता, क्योंकि बच्चे हर एक आदमी भेज नहीं सकता अपने बच्चा ने। ठीक। तो ये गांव के भी जुड़ गए हमारे से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? अनिल कुमार जी। हाँ, तो भाई साहब क्या लग रहा है आपको जो ये घटना है बच्चों वाली, जो चारे वाली स्कूल में चारा जी बहुत गलत है। वहाँ हम जाते हैं स्कूल में, पहले बच्चे खेलते थे, वो भी सिस्टम नहीं रहा वहाँ। इतना ज्वार बोने की तैयारी उसमें स्कूल के अंदर खेत बना दिया उसको जी। और जी मास्टर जी का व्यवहार भी अच्छा है नहीं है। तो काफी दूर है स्कूल गांव से? हाँ, करीब है 1 किलोमीटर करीब। अच्छा। छोटे बच्चे हैं, जाए के स्कूल में, रास्ते तो बहुत जरूरी है वहाँ जाने के लिए। मतलब वहाँ का कोई स्पेशल रास्ता नहीं है, सीधा गांव से रास्ता नहीं है, ये मेन रोड ही है जी। कितने साल हो गए स्कूल को बने हुए वैसे? स्कूल तो शायद 1952 का बना हुआ शायद ये। ये स्कूल हमारे दादाजी ने बनवाया था जी। दो गाँव में बोड़िया की और बाजितपुर की एक पंचायत थी सर। उस टाइम का? हाँ जी, उस टाइम का जी। जब हम गए जब झुगड़ी पड़ी क्या उधर है, फिर स्कूल बना, हमारे दादा ने बनवाया था। पुराना है जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट ज़रूर लिखो कि स्कूल का एक तो रास्ते की जो यहाँ पे पता लगा हमें यहाँ आने के बाद में कि ज़रूरत है स्कूल के रास्ते की। पहला तो बात यही है, बच्चे काफ़ी कम होने का सरपंच साहब ने भी और गांव ने भी यही बताया है कि स्कूल का सीधा रास्ता नहीं है, जो घूम के जाता है, और काफ़ी ट्रैफिक चलता है उस रोड पे, तो बच्चे काफ़ी खतरे में रहते हैं और बड़े व्यक्ति भी वहाँ से नहीं गुजरते। काफ़ी खतरा बताया गया है रास्ते का। तो गांव की डिमांड है कि वहाँ रास्ता होना चाहिए और ये वीडियो प्रशासन तक भी जानी चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो गांव में स्कूल में चारा डालने वाली घटना है, पूरा गांव यही कहता है कि जो भी प्रशासन
कार्रवाई करेगा उससे हाँ खुश जी, हैं हाँ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए जी, करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये गांव वाले कह रहे हैं कि प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको को सजा मिलनी चाहिए, सस्पेंड वगैरह करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए उसका। ऐसे तो फिर कोई कुछ ही कर लेगा। हाँ तो भाई इसी के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर करो दर्शकों, ये पूरे हरियाणा में घूमनी चाहिए ताकि प्रशासन तक पहुंच जाए और इस गांव कूल के रास्ते का समाधान हो सके। तो इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।